फडणवीस के सामने ही भाजपा पर बरस रहे हैं एकनाथ शिंदे। देखिए जरा, एकनाथ शिंदे सदन में जमकर बरस रहे हैं और ऐसे बरसे कि पूरी पोल पट्टी खोल दी भाजपा की। अब याद कीजिए, कुछ रोज पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि शिंदे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे और तब यह खबर आई थी कि शिकायत करने पहुंचे थे। दिल्ली गए मगर गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। शिंदे बीजेपी को कोसते कोसते बहुत कुछ बोल गए और संकेत दिल्ली में बैठी भाजपा को भी दे रहे थे। अब शिंदे ने ऐसा कहा क्या और क्यों कहा कि बवाल मच गया। यह बयान जिसका जिक्र हम कर रहे हैं लगभग 4 मिनट का बयान है और शिंदे सदन में बोल रहे थे। और गौर कीजिएगा, पहले सीएम फडणवीस आपको दिखाई नहीं देंगे मगर कुछ ही वक्त के बाद फडणवीस बीच बचाव के लिए उनको आना पड़ता है क्योंकि शिंदे खूब भाजपा पर बरस रहे थे। यह बयान मराठी में है, इसका हिंदी अनुवाद तर्जुमा मैं कर दूंगा, लेकिन हेडलाइन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर है। फडणवीस के सामने ही भाजपा पर बरसे एकनाथ शिंदे, कहा सतारा जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा। अगली हेडलाइन देखिए, एक और हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर, सतारा जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव का मुद्दा गरमाया, एसपी के निलंबन को लेकर एकनाथ शिंदे सेना बनाम बीजेपी बड़ा तनाव। अब ये बयान सुनिएगा क्या है। दरअसल ये उप मुख्यमंत्री शिवसेना एकनाथ शिंदे विधान परिषद में जो कुछ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या? सतारा में पुलिस प्रशासन ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया और फिर कहते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब निर्वाचित सदस्यों को वोटिंग करने से रोका गया। अब गौर कीजिएगा, इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस सदन में मौजूद थे, साथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे। शिंदे की भारी नाराजगी और आरोपों के बाद खुद फडणवीस को सदन में मोर्चा संभालना पड़ा। क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एकनाथ शिंदे का यह बयान सुनिए। मतदानापासून वंचित ठेवणं हा लोकशाहीचा खून आहे आणि लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम बिलकुल करू नका अशा प्रकारचं मी त्यांना सांगितलं। ते बोलले असं काही होणार नाही। परंतु त्यानंतर मीडियामध्ये देखील मी पाहिलं, शंभूराज देसाईंनी स्वतः सांगितलं, म्हणजे मंत्री का गेले तिथे, कारण त्यांना माहित होतं तिथे त्यांना अडवतील म्हणून त्यांनी पण त्या आपल्या याच्या सीमा जी आहे बाहेर होते, त्या गेटच्या बाहेरपर्यंत त्यांना गेल्यानंतर मंत्री बघितले नाहीत, पदाधिकारी बघितले नाही, कोणी बघितले नाही, जसे आमदार बघितले नाही, असे आरोपीला जो असं पकडतात तसं पकडून घेऊन गेले आणि त्या ठिकाणी घेऊन गेल्यानंतर ते 2 लोक, बरं ते 2च कसे काय मग मतदार त्यांनी पकडले? 2च मतदार जे आहेत ते त्यांना घेऊन गेले आणि त्यांना निवडणूक, मी पुन्हा फोन केला त्यांना डीजींना, डीजी म्हणाले असं होणार नाही। मी बोलला होणार काय नाही, निवडणूक पूर्णपणे पार पडते तिकडे, निवडणूक पार पडल्यानंतर तुम्ही त्यांना सोडून काय उपयोग आहे? आणि मग निवडणूक पार पडली आणि त्यानंतर या सगळ्या, परंतु जी परिस्थिती निर्माण झाली महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती पहिल्यांदा आपण पाहिलेली आहे। कारण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती मतदानापासून वंचित ठेवणं हे आतापर्यंत इतिहासामध्ये पहिल्यांदा आहे। वो फाइल वाले बयान पर भी हम आएंगे मगर पहले यहां सुनिए हुआ क्या। शिंदे ने दावा किया कि चुनाव से पहले 2 सदस्यों के खिलाफ पुराने मामले में अचानक केस दर्ज किया जाता है। ठीक, यानी शिंदे कह रहे हैं कि जो उनके अपने सदस्य थे उनके खिलाफ अचानक केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई ताकि वो मतदान ना कर सके। अब मतदान नहीं करेंगे तो फायदा किसको पहुंचेगा? बीजेपी को। और शिंदे ये दावा तक कर रहे हैं कि उन्होंने खुद सतारा के जो पुलिस अधीक्षक हैं यानी एसपी हैं उससे बात की, उनसे बात की और कहा कि किसी भी सदस्य को वोटिंग से वंचित ना किया जाए। मगर शिंदे ने यही आरोप लगाया कि मैंने तमाम निर्देश दिए। सोचिए, एक डिप्टी सीएम निर्देश दे रहा है और उसके बावजूद मतदान के दिन, वोटिंग के दिन पुलिस ने दोनों सदस्यों को हिरासत में ले लिया, जिसके लिए शिंदे ने मना किया था, वोट डालने से रोक दिया और जीत बीजेपी की हो गई। अब देखिए, शिंदे के गुस्से को देखते हुए फडणवीस को खुद सामने आना पड़ा और फडणवीस समझ रहे थे कि ये कह किसको रहे हैं। सुनिए जरा फडणवीस का बयान और फिर वो फाइल का मसला क्या है वो भी बताएंगे। सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी जी वस्तुस्थिती सांगितलेली आहे त्या वस्तुस्थितीच्या आधारावर या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य ती चौकशी केली जाईल आणि चौकशीच्या
मध्ये जे काही निष्पन्न होईल त्यानुसार त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. ठीक. चला आता यानी एक बात साफ है, जो लंबे अरसे से तलवारें खिंची हुई थी शिवसेना वर्सेस बीजेपी, शिंदे शिवसेना, वो अब बाहर निकल आई. लेकिन आदित्य ठाकरे सामने आए. आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे, और उन्होंने कहा कि ये शिंदे का गुस्सा है ना, वो शांत हो जाएगा, फाइल खुलेगी, वो शांत हो जाएगा. ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे, मगर पहले जल्दी से आपको वो समझा देते हैं कि ये मामला दरअसल है क्या, क्यों आखिरकार इतना बवाल हो रहा है. बीजेपी ने शिंदे के साथ खेल कैसे किया वो समझिए. खेल इसलिए किया कि ये आग बबूला ऐसे नहीं हो रहे हैं. शिंदे जान रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल हो गया. सतारा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी गठबंधन, यानी कि जो शिंदे गुट की शिवसेना है और अजीत पवार की जो एनसीपी है, स्वर्गीय अजीत पवार की, उन्होंने चुनाव लड़ा और 65 में से 35 सीटें जीत ली. और बीजेपी ने 27 सीटें जीती. बड़ी पार्टी थी बीजेपी, क्योंकि उसने अलग से चुनाव लड़ा. अब अध्यक्ष पद पर बीजेपी उम्मीदवार की यहां पर जीत हो गई, क्योंकि वोट ही नहीं डालने दिए शिंदे के अपने नेताओं को, सदस्यों को. अब सुनिए आदित्य ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा. देखते नहीं, पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि इस तरह की राजनीति की शुरुआत मिंदे गैंग ने ही शुरू की थी महाराष्ट्र में. किसी को अपहरण करना, किसी को लेके घूमना वोट्स के लिए, ये सारी जो बातें हैं ये मिंदे की टोली ही करती है. लेकिन ये भी बात सत्य है कि मिंदे और उनकी जो टोली है वो डरपोक है, और जिस दिन उनको उनकी फाइलें, जिस कारण से वो गुवाहाटी भागे थे, सूरत भागे थे, वो दिखाएंगे, तब ये सारी चीजें शांत हो जाएगी. दूसरी बात, जो कैप्टन खरात की बात सामने आई है, यानी एक तरफ शिंदे और एनसीपी है और दूसरी तरफ बीजेपी अकेले खड़ी है. इस विवाद की कहानी कुछ और भी है क्या? क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ रोज पहले ही शिंदे कुछ शिकायतों का पिटारा लेकर दिल्ली दरबार पहुंचे थे. वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे, अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, और उसके ठीक बात होता यह है कि फडणवीस दिल्ली पहुंचते हैं. अब यह विवाद है क्या? शिंदे ने जो किया आज क्या वही भुगत रहे हैं? क्योंकि शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा. अपने दर्द का इजहार करते करते बहुत कुछ बोल गए. अब इस मामले को लेकर एक बड़ी बात और है, मैं आपको जल्दी से वो भी बता देता हूं कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना के मंत्री हैं शंभूराज देसाई, उन्होंने विधान परिषद में शिकायत की. और शिकायत यह थी कि भाई जो सतारा जिले के एसपी हैं उनकी शिकायत की गई. तब हुआ क्या कि शिकायत पर उपसभापति जो नीलम गोरखे हैं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक एसपी को निलंबित करने का आदेश दे दिया, यानी पीठ ने कहा. और वहीं सभापति राम शिंदे ने उपसभापति के फैसले को रिजर्व रखने की घोषणा कर दी. यानी एक सभापति घोषणा करता है और एक उपसभापति कहता है कि इसको रिजर्व कर लो. अंतिम फैसला सभापति को ही लेना है. मगर हुआ यह कि बीजेपी के मंत्री ने इस पर ऐतराज जता दिया. यानी कि शिवसेना के मंत्री कह रहे हैं कि तुरंत बर्खास्त करो, और बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि भाई बिना फैक्ट्स, बिना रिपोर्ट के हम कैसे एसपी को सस्पेंड कर सकते हैं. यानी यह विवाद अब देखते ही देखते बीजेपी और शिवसेना की जो खाई पहले से ही दिखाई दे रही थी, अब इस कदर चौड़ी हो चुकी है कि शिंदे सदन में बरस रहे हैं. मगर क्या आदित्य ठाकरे जैसे कह रहे हैं कि यह सारा गुस्सा फाइल सामने आते ही शांत हो जाएगा? क्योंकि फाइल का जिक्र कभी अजीत पवार भी किया करते थे. मगर विवाद इतना जरूर है कि घमासान का रूप ले चुका है. इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत. एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.